दावा कर रही है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से अवैध तौर पर लोगों को बसा दिया, दुकानें बसा दी, उसी की सफाई यहाँ पर दिल्ली के अंदर की जा रही है। इनकी सारी नियत में खोट है, वो सब सामने आ रहा है। देखना भी 100 दिन हुए हैं, अगले 100 दिन में ये जनता को, दिल्ली की जनता को सिर्फ परेशान करने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता ने, बीजेपी सरकार जब से दिल्ली आई है सिर्फ तबाही है, गरीबों का बर्बाद करने आई है, गरीबों का। महिलाओं को क्या निराश किया है बीजेपी ने? बिल्कुल, महिलाएं निराश, इतनी निराश है, हताश है, परेशान है। आज महिलाओं को रसोई चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो सफाई बीजेपी ने करनी है, अपनी नेताओं की सफाई करें। उसके नेता जो हैं सड़कों पे लड़की औरतों को रेप करते हैं, उनकी सफाई करें। वो नेता जो सेना को बुरा कहते हैं बैठ के, उनकी सफाई करें, क्यों नहीं करें? ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर रेखा सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का पेश कर दिया है। इन 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पे कई दावे किए गए, दिल्ली के लिए कई काम गिनाए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 महीने के अंदर जिन वादों को पूरा होना था वो वादे पूरे नहीं हुए। और 100 दिन के इन वादों को दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? 100 दिन जो पूरे हो गए हैं, क्या लगता है पुष्पा जी, आप कैसे देख रही हैं? 100 दिन पूरे हो गए, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, कई उपलब्धियाँ गिनवा रही है रेखा जी। 100 दिन तो मोदी जी ने भी पूरे करने पे बोला था कि 100 दिन में अगर मैं काला धन वापस नहीं लाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 100 दिन मोदी जी ने भी किए थे, वही दिल्ली में कर रहे हैं। 100 दिन हो गए, एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। जो गरीब लोग अपना कम से कम रेडी पट्टी आज से नहीं, रोजी रोटी बहुत टाइम से, कम 40-45 साल से सरोजिनी नगर मार्केट में वो लोग अपना बच्चों का पेट पाल रहे थे। काफ़ी पुरानी वहाँ पे है और कुछ नहीं होना। मैं निगम पार्षद रही हूँ, मुझे मालूम है ये कुछ सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है। अब हटा दिया जाएगा, फिर इनसे सेटिंग कर लेंगे। जब इनकी जेब भरने की बात हो जाएगी, सेटिंग पूरी हो जाएगी, फिर ये रेडी पट्टी। सारा उगाही का तरीका, उगाही का तरीका है, सरासर उगाही का तरीका हमें अच्छे से मालूम है। बीजेपी इन कामों में बहुत माहिर है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से अवैध तौर पर लोगों को बसा दिया, दुकानें बसा दी, उसी की सफाई यहाँ पर दिल्ली के अंदर की जा रही है। देखिए, बीजेपी की सरकार एमसीडी में, जब से एमसीडी बनी है, सिर्फ एक बार कांग्रेस की सरकार आई है 2002 से और 2007 तक, और 2 साल ये आम आदमी पार्टी की। बाकी पूरे टाइम, पूरा 27-28 साल तक, 30 साल तक बीजेपी की सरकार रही है कॉरपोरेशन में। फिर ऐसा दावा क्यों कर रही है? क्या इनको मालूम नहीं है? ये लोगों को बखलाने का काम, लोगों को भड़काने का काम, लोगों को परेशान करने का काम करे और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, जो बिजली, पानी, बसेस हो गई, बच्चों की फीस हो गई, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन तमाम सुविधाओं को और मुश्किल से लोगों के सामने पेश करिए सरकार, क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहले आप एजुकेशन पे आ जाओ। एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, ख़राब इतनी स्थिति हो चुकी है जिसके कोई हद नहीं। फीस माफिया सामने आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा हो रहा है। अब सब कुछ सारा काम इनके अंडर टेबल हो गए। सारे काम, एजुकेशन का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, वाटर का भी, सैनिटेशन का भी और प्रोजेक्ट के भी, सारे काम इनकी सारी नियत में खोट है, वो सब सामने आ रहा है। देखना भी 100 दिन हुए हैं, अगले 100 दिन में ये जनता को, दिल्ली की जनता को सिर्फ परेशान करने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं महिला सफाई पे इन्होंने लगाया कि 100 रुपये महीना घर घर से देंगे। जब टैक्स देती है, ये रोड पे चलने का टैक्स देती है पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक। तुम कभी सब्जियों पे टैक्स लगाया? दूध आज तक कभी नहीं हुआ, दूध पे टैक्स बढ़ा रहे हो। सिलेंडर के रेट, सिलेंडर का तुमने वादा किया था कि होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा और सब्सिडी मिलेगी, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। कोई सब्सिडी नहीं मिली, कोई सिलेंडर, अभी होली निकल गई, कोई सिलेंडर नहीं मिला, कोई 2500 रुपये नहीं है। सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ, सारी सच्चाई सामने आ रही है। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को क्या निराश किया है बीजेपी ने? बिल्कुल, महिलाएं निराश, इतनी निराश है, हताश है, परेशान है। आज महिलाओं को रसोई चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी हालत हो रखी है महिलाओं की, आज रोजगार नहीं है, ना महिलाओं के पास, ना युवाओं के पास। घर में, एक घर में जाओगे, पहले लोगों के पास रोजगार होता था। जब ये स्मृति ईरानी गाना गाती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, उस समय तो महंगाई डायन थी। आज क्या महंगाई विकास है, आज उसका नाम विकास रख दिया। अरे शर्म करो। आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी, कहाँ है वो सारे? वही एक सुषमा स्वराज, उनकी बेटी
सांसद है, क्यों नहीं आती सामने महिलाओं के साथ, क्यों नहीं खड़ी? 3 सांसद हैं, क्यों नहीं महिलाओं के साथ खड़ी होती? आए महिला को दुख दर्द रेखा सरकार ने जो दावे किए थे अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे, आपको क्या लगता है अच्छे दिन आ गए या मुश्किल भरे दिन? दिल्ली वालों के, महिलाओं के, युवाओं के, सबके इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि आज वो तरस परेशान हैं, हताश हैं। कहते हैं शीला सरकार में जो दिल्ली थी वही दिल्ली चाहिए हमें, कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए। आज लोग परेशान हैं, हताश हैं, बिल्कुल कह रहे अगर आज चुनाव हो जाए इनको जवाब मिल जाएगा। आम आदमी पीछे जा चुकी है क्योंकि उसके झूठे वादे थे, सब कुछ खुलासा हो चुका है और अब बीजेपी का खुलासा होने जा रहा है और खुलने जा रही है सारी। और देखना एमसीडी में आप कह रहे लोग पछता रहे हैं, लोग आज पछता रहे हैं। आज चुनाव हो जाए कांग्रेस पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे 100 दिन दिल्ली सरकार के हो गए हैं, क्या लगता है महिलाओं से जो वादे किए थे पूरे किए उन वादों को? नहीं, सारे झूठे वादे हैं मैम। सारे जितनी दिल्ली की लेडीज है, गरीब लेडीज है जो आज परेशान हैं, मोदी जी से कहती हैं कि मोदी जी आपने हमसे वादे किए थे 2500 रुपया हम हर लेडीज़ को देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे। आज सिलेंडर 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 850 रुपये का 53 रुपये का 853 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। राशन आप कुछ भी, दूध हर बार थैली पे पैसे बढ़ाए जाते हैं। क्या गरीब आदमी क्या करेगा अपने बच्चे? 100 दिनों में दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ी हैं या बहुत बड़ी हैं, बहुत बढ़ गई हैं। हर बार तुम दूध पे पैसा बढ़ाओगे तो गरीब आदमी अपने बच्चे कहाँ से पाले? बिजली महंगी हो गई, फीस बिल्कुल महंगी हो गई मैम, बिल्कुल। आगे आगे क्या लगता है मुश्किलें और बढ़ेंगी? बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है मैम, क्योंकि मुश्किलों का जो आगे जो ये हालात हो रहे हैं ना तो कह नहीं सकते। देखते हैं बीजेपी के 100 डेज कंप्लीट हो गए, कई बड़े वादे थे, कितने नंबर कैसे देख रहे हैं सरकार? 0 नंबर बिल्कुल। रेखा गुप्ता ने, बीजेपी सरकार जब से दिल्ली आई है सिर्फ तबाही है, गरीबों का बर्बाद करने आई है। गरीबों का, वो गरीब जिनसे इसने वोट लिए हैं, अब एक दफ़ा का भी नोटिस नहीं आता, फौरन बुलडोज़र चला जाता है। ये योगी का वो बिल्कुल कॉपी कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम आपके सामने, हमने आपको पहले भी बताया था, गैस पे भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं दाम। कुछ नहीं किया। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी जगह जाती हूँ, दूध के भी दाम, मैं किसी जगह जाती हूँ, किसी दुकान पे मैं जाती हूँ, लोग सारे कहते हैं मैम ये क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ बीजेपी को वोट दो। तो क्या जनता पछता रही है, खासतौर से महिलाएं? महिलाएं बहुत ज़्यादा, महिलाओं से ज़्यादा जो दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं। आप देखिए ना, रोजी रोटी तो इनकी खराब कर रही है ना बिल्कुल। अब वहाँ देखिए रातों रात बुलडोजर चला दिया सरोजिनी नगर में। हम सफाई कर रहे हैं, पुरानी सरकार ने खासतौर से बड़े लोगों को कब्जा करवा दिया वोट बैंक के चक्कर में। तो सफाई बीजेपी ने करनी, अपनी नेताओं की सफाई करें जो वो कर रही है। जो अब उसके नेता जो हैं सड़कों पे लड़की औरतों को रेप करते हैं उनकी सफाई करें। वो नेता जो सेना को बुरा कहते हैं बैठ के, उनकी सफाई करें। क्यों नहीं करें? बीजेपी पहले अपने गरीबों को साफ करने की कोशिश। हाँ, सिर्फ गरीबों पे चलता है, अपने नेताओं की सफाई करें। उसको सबसे पहले जरूरत है अपनी नेताओं की सफाई करने की। 100 दिनों में दिल्ली आगे बढ़ी है या पीछे आपको लगता है? बहुत पीछे चली गई है, बहुत पीछे। इनको किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी को भी नहीं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, आप चाहे कोई भी इनका नेता हो। आप देखिए मंदिर को बचाते हैं, ये मस्जिद को कहते हैं तोड़ दो। मंदिर को बचाते हैं। आप एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे एक आप मूर्ति खड़ी कर दो, रख दो, 10 दिन के बाद आप वहाँ पे पूरा मंदिर देख लो, चाहे वो सड़क पे चाहे वो कहीं पे भी है, मंदिर खड़ा हो जाएगा, वो प्राचीन मंदिर हो जाता है। ठीक है, मंदिर बनाने पे जोर है। आप कैसे देख रहे हैं 100 दिन बीजेपी के हो गए, कई बड़े वादे थे कि मुफ्त सिलेंडर देंगे, 2500 देंगे, मुफ्त पानी देंगे। देखिए उन्होंने सबसे मेन तो उन्होंने गरीब जनता को बहुत झूठ बोलकर, धोखा देकर सत्ता में आए हैं। और जब भी ये सत्ता में आए हैं इन्होंने हमेशा जनता के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। आप ये देखिए दूध के दाम देख लीजिए, महिलाओं का बलात्कार का देख लीजिए आप, और आप जो है सिलेंडर के रेट देख लीजिए, 2500 उस पर देख लीजिए। आप कई चीज़ों पे ऐसे देख लीजिए जो इन्होंने उस टाइम वायदे किए और सत्ता में बैठते अब उन्हीं गरीब जनता को जो है परेशान कर रखा है। रेडी वाले हैं, आप झोपड़पट्टी वाले नोटिस बिना उनको जो है आपने किस लिए उनको मतलब कि उनको जो है घर से बेघर कर दिया। सड़कों पर बच्चों को लेकर वो गरीब लोग बैठ, और बेरोज़गारी है। आप
कहाँ बेरोजगारी की तरफ ध्यान देते हैं। तो किसी एक भी वायदे को पूरा कर चुकी उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया है। मैंने कहा ना कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये जुमलों की सरकार है। ये झूठ बोलकर रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देंगे बीजेपी के? हम बीजेपी को तो 0 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल नील बटा नील है, वो कुछ न 0 आएगी जिसे कहते हैं। क्योंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता इसलिए दे रही है, एक महिला इसलिए नहीं, हमने जनता के बीच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमें मालूम है कि कैसे महंगाई से जूझ रहे हैं हम लोग, कैसे हम घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको। कुछ ऐड कर रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये बीजेपी अब जब आई है, दिल्ली में जब आई है ख़ास तौर पे, क्योंकि सेंटर में आ गई है बीजेपी, तो ये बलात्कारियों की पार्टी हो गई है। आप जगह जगह देखें इनके बचे हुए साल में क्या लगता है ये 4 इंजन जो दिल्ली के अंदर दावा किया जा रहा है, दिल्ली को आगे लेके जाएगा या और पीछे लेके जाएगा? आप देखिए आगे आगे होता क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और दिल्ली की महिलाएं ये बात कह रही हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। यही बातचीत हम महिलाओं से दिल्ली के अंदर कर रहे थे कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महिलाओं से कई बड़े वादे किए थे, महिलाएं उन वादों को लेकर के और 100 दिन की बीजेपी सरकार को लेकर के क्या कुछ सोची है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।